हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शीम शीम द्राम द्राम धीम धीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ओम प्रीम क्रोम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पचे पचे ओम नमो रम झम झीम शीम हम स जब हव पह छाम छीम छुम छे छु छम छ श्रीम राम रीम रोम रीम रोम रम रा राम रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते ठ ठ स्वागम संत श्रोणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान मनोज कुमार जी, प्रीति जी जैन, आनंद जी जैन, राजेंद्र जी जैन, मृदुल मिति समस्त जैन परिवार, कटनी निवासी समस्त परिवार से श्रीमती प्रीति जी जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती वर्षा जी, राजकुमार जी महाजन, वैभव, स्नेहा, सुमम, सूरज जी बसमत निवासी समस्त महाजन परिवार के स्वास्थ्य हेतु श्रीमती शोभा जी, अशोक जी आनंदकर समस्त आनंदकर परिवार के स्वास्थ्य हेतु श्रीमती गीता जी, संजय जी देशवाने समस्त देशवाने परिवार के स्वास्थ्य हेतु श्रीमती सुरेखा जी, अजीत जी सावले अनसिंह निवासी समस्त सावले परिवार के स्वास्थ्य हेतु सौभाग्यवती कल्पना जी, मोहनलाल जी, मोहन जी लाड लातूर निवासी समस्त परिवार के स्वास्थ्य हेतु श्रीमती कल्पना जी के स्वास्थ्य हेतु सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर के स्वास्थ्य हेतु श्रीरस्तु सदास्तु बोलो श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं समस्त अभिषेक शांति धारा करता परिवार से कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः समस्त शांति करता अभिषेक करता परिवार से श्री शांति भट्टारक पाद मुख प्रसादात। साधु वही है जो आडंबर से दूर रहे। हमारे जैन साधु जो होते हैं वही होते हैं जो कभी बिछौना नहीं लेते हैं, वे भूमि पर शयन करते हैं। दिगंबर साधु जैसे हमारे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी कड़ाके की ठंड में चटाई भी नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम ऐसे साधु भी हमें मिल जाते हैं जो श्वेत वस्त्रधारी होते हैं। वे बिछौना भी अपना बिछाते हैं, उसमें जीव रक्षा के नाम पर वे कहते हैं चादर या कंबल बिछाना चाहिए, अन्यथा भौरे आ जाएंगे, अन्यथा जीव जंतु आ जाएंगे तो उनकी रक्षा कैसे होगी। लेकिन सच बात ऐसी नहीं है। जीव रक्षा के बहाने में यदि कोई व्यक्ति कंबल बिछौना आदि लेना चाहता है, ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करना चाहता है, तो मैं कहता हूँ कि यह एक जैन साधु के लिए नहीं, एक आरामदायक व्यवस्था है, अनिवार्य व्यवस्था नहीं है। क्योंकि साधु तो वही कहलाते हैं जो अनिवार्य व्यवस्था को भी त्याग देते हैं। जैसे कि सब व्यक्तियों ने रोटी, कपड़ा और मकान को अनिवार्य आवश्यकता माना है, लेकिन दिगंबर साधु ने रोटी को भी छोड़ा है, कपड़े को भी छोड़ा है और मकान को भी छोड़ा है। रोटी को आप कहेंगे कहाँ छोड़ा, भोजन तो करते हैं, आहार तो करते हैं, आहार करते हैं लेकिन पात्र में नहीं, पानी पात्र में, काष्ठ पात्र में नहीं लेते वो आहार। क्योंकि वो आहार लेते हैं एक अपने हाथ में जितना आता है उतना ही लेते। रोटी से मोह नहीं है, रोटी भी सचमुच में एक ही बार तो लेते हैं, एक ही बार भोजन लेना। जिनके रोटी, कपड़ा और मकान जो आवश्यकताएं हैं, अनिवार्य आवश्यकताएं, उन अनिवार्य आवश्यकताओं को भी जिन्होंने छोड़ दिया है, जिन्होंने उनका त्याग कर दिया है, ऐसे परम दिगंबर साधुओं को हम चरणों में जितनी बार भी बैठ जाएं उतनी बार ही हमें त्याग की प्रेरणा मिलेगी, त्याग के संस्कार मिलेंगे और उनके माध्यम से हमें जीवन जीने की कला भी मिलेगी। अब रोटी, पानी, जो कुछ भी वो लेते हैं, पानी पात्र में लेते हैं, तो प्रश्न लोगों के सामने ये आता है कि उसमें बहुत सारा नीचे गिर जाता है, बह जाता है, ये होता है, वो होता है। ये सारी की सारी बातें कुतर्क की बातें हैं। सच बात तो ये है, अपरिग्रही साधु वहाँ आहार के लिए बैठते भी नहीं है,
क्योंकि किसी के घर में बैठ कर के भोजन करने का मतलब होता है मन माना आतिथ्य स्वीकार कर लेना। लेकिन हमारे आचार्य अतिथि तो होते हैं, हमारे साधु दिगंबर साधु अतिथि होते हैं, परंतु वो किसी के घर में बैठ कर के आतिथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं पात्र को भी नहीं रखते हैं। पानी पात्र का अर्थ होता है क्योंकि एक जगह कहा गया है पानी पात्र पुटाहारस्ते यान्ति परमाम गतिम, वे परम गति को प्राप्त होते हैं जो पानी पात्र में आहार लेते हैं। हमारे आचार्य कुंद कुंद की परंपरा से लेकर के आज तक जितने भी साधु हैं भूमि पर शयन करते हैं, वो कुंद कुंद आचार्य की परंपरा के साधु बिछोने ओढ़ना मच्छरदानी लगाना ये सब चीजों से दूर रहते हैं।